दुनियादारी is presented by My Bill Book. पेपर बिलिंग की झंझट से पाएं छुटकारा। माई बिल बुक ऐप से जीएसटी बिल बनाएं और शेयर करें, स्टॉक मैनेज करें और पार्टी से लेन देन का पूरा हिसाब भी रखें। आज ही डाउनलोड करें माई बिल बुक ऐप प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री में। नमस्ते, मेरा नाम है प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप का इंटरनेशनल न्यूज बुलेटिन दुनियादारी। फिलवक्त दुनिया की सबसे बड़ी चिंता है कोरोना। सबने पूछा क्या तरीका है इसे रोकने का? जवाब मिला वैक्सीन। अगर किसी देश की मोटामाटी 70% आबादी को वैक्सीन लग गई तो हम इस महामारी को खत्म कर सकते हैं। मेडिकल कंपनियों ने बड़ी फुर्ती दिखाई। वैक्सीन बनाने की जिस प्रक्रिया में सालों लगते थे उसे महीनों में पूरा कर लिया। वैक्सीन बन तो गई, मगर अब अगली चुनौती आई उत्पादन की। दुनिया को वैक्सीन के करोड़ों करोड़ों डोज चाहिए। इतने डोज बनाने के लिए समय चाहिए और वो हमारे पास है नहीं। इस चुनौती से निपटने के लिए अलग अलग देश अपने स्तर पर प्लानिंग कर रहे हैं, मसलन अमेरिका। बीते रोज वहां से खबर आई, पता चला कि वहां फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विभाग मॉडर्ना वैक्सीन की एक डोज को 50-50 करने की सोच रहा है ताकि एक डोज से 2 लोगों का वैक्सीनेशन हो सके। इसी रोज अमेरिका से एक और खबर आई, पता चला कि वहां एक सिरफिरे ने वैक्सीन के दर्जनों डोज खराब कर दिए। इस तरह खराब किए कि वो वैक्सीन जिसे लगाई जाए उसे टीके का कोई फायदा ही ना हो। उसने क्यों की ये मूर्खता? क्यों उसने वैक्सीन के सैकड़ों डोज बर्बाद कर दिए? ये क्या मामला है, विस्तार से बताते हैं आपको। आज शुरुआत करेंगे एक 22 साल पुराने किस्से से। मेडिकल रिसर्च की एक बड़ी प्रतिष्ठित पत्रिका है द लैंसेट। 1998 के साल इस लैंसेट जर्नल में एक शोध छपा। इस रिसर्च पेपर को छापा था एंड्रू वेकफील्ड नाम के एक डॉक्टर ने। उसने अपने पेपर में कुछ बच्चों की केस स्टडी छापी थी। इस केस स्टडी के आधार पर उसने एक सनसनीखेज दावा किया। बताया कि एक वैक्सीन है जो बच्चों में ऑटिज्म पैदा कर रही है। ये ऑटिज्म क्या होता है? आपने अनुराग बासु की बर्फी फिल्म देखी होगी। उसमें प्रियंका चोपड़ा का कैरेक्टर झिलमिल शायद आपको याद हो। वो ठीक से बोल नहीं पाती, भीड़ में बौखला जाती है, डरी डरी रहती है। फिल्म में प्रियंका को ऑटिस्टिक दिखाया गया है, माने ऐसा इंसान जिसमें ऑटिज्म नाम का एक डिसऑर्डर हो। ये एक बेहद गंभीर डिसऑर्डर है जो नर्वस सिस्टम पर असर करता है, इंसान के इमोशनल, सोशल और फिजिकल हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है। उसकी संज्ञानात्मक यानी चीजों को समझने की शक्ति जो है वो कम कर देता है। अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। एंड्रू वेकफील्ड ने दावा किया कि एमएमआर वैक्सीन बच्चों को ऑटिस्टिक बनाती है। एमएमआर माने मीजल, मम्स और रुबेला संक्रमण को रोकने वाला टीका। एंड्रू ने अपनी स्टडी में बहुत छोटा सैंपल साइज लिया था, केवल 8 बच्चों पर आधारित था उसका पेपर। इसके अलावा उसकी फाइंडिंग को लेकर भी कई शंकाएं थी। बावजूद इसके इसे इस रिसर्च पेपर ने डायनामाइट का काम किया। बड़ी पब्लिसिटी मिली इसे, जनता हदस गई। बड़ी संख्या में लोगों ने अपने बच्चों को एमएमआर वैक्सीन लगवाना बंद कर दिया। एमएमआर वैक्सीनेशन की दर गिर गई। ऐसे माँ बाप उठ खड़े हुए जिनका कहना था कि उनका बच्चा एमएमआर वैक्सीन लगवाए जाने के पहले तक बिल्कुल ठीक था, वैक्सीन लगवाने के बाद ही उसे ऑटिज्म हो गया। इस पेपर ने सरकारी स्वास्थ्य महकमे और हेल्थ एक्सपर्ट्स को बदहवास कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने फौरन जांच बैठाई। एमआरसी यानी मेडिकल रिसर्च काउंसिल ने कहा कि उन्हें एमएमआर और ऑटिज्म में कोई लिंक नहीं मिला, मगर वेकफील्ड अपनी फाइंडिंग पर अड़ा रहा। फिर आया 2004 का साल। इस बरस वेकफील्ड से जुड़ी एक सनसनीखेज जानकारी सामने आई। पता चला कि वेकफील्ड को अपनी रिसर्च के लिए लीगल एड बोर्ड नाम के एक संगठन से फंडिंग मिली थी। ये लीगल एड बोर्ड वकीलों का एक ग्रुप था। ये वकील वैक्सीन बनाने की कुछ कंपनियों के साथ केस लड़ रहे थे। मुआवजे पाने के लिए इन्हें सबूत चाहिए था कि उन कंपनियों की बनाई वैक्सीन के चलते उनके क्लाइंट्स के बच्चों को ऑटिज्म हुआ, और यही सबूत गढ़ने के लिए उन्होंने पैसे देकर वेकफील्ड से वो रिसर्च पेपर लिखने को कहा। सोचिए, उन वकीलों ने वेकफील्ड के साथ मिलकर कितना बड़ा स्कैम किया था। इसके बाद लैंसेट ने वेकफील्ड के उस रिसर्च पेपर को खारिज कर दिया। वेकफील्ड का मेडिकल लाइसेंस छीन लिया गया। क्या इतना करके वेकफील्ड के किए डैमेज की भरपाई हो गई? नहीं,
सोसाइटी का एक तबका हमेशा ही वेकफील्ड को हीरो मानता रहा। उनको लगता था वेकफील्ड को सच बोलने की सजा मिली है, उसे फंसाया गया है, झूठे इल्जाम लगाए गए हैं। और ये सब हुआ है एक बड़ी साजिश के चलते, वो साजिश जिसका नाम है वैक्सीन। दुनियादारी के एक एपिसोड में हमने आपको वैक्सीन से जुड़ी शंकाएं विस्तार से बताई थी। हमने आपको बताया था कि वैक्सीन के विरोध की मानसिकता वैक्सीन के इतिहास जितनी ही पुरानी और समानांतर है। कोई धार्मिक कारण से वैक्सीन का विरोध करता है, कोई कंस्पिरेसी थ्योरीज पर यकीन करके वैक्सीन को सरकार और मेडिकल कंपनियों की साजिश मानता है। और इसी वजह से पिछले करीब 225 साल से दुनिया वैक्सीन कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट से जूझ रही है। ये लोग समूचे पब्लिक हेल्थ सिस्टम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसा नहीं कि इसमें निरक्षर और कम पढ़े लिखे लोग शामिल हों, कई 30 मार्खां जीनियस लोग भी वैक्सीन से जुड़ी अफवाहों पर यकीन करते आए हैं, कर रहे हैं। मसलन 1994 की ये घटना सुनिए। आयरलैंड का एक अखबार है द आयरिश टाइम्स। 1944 में इस अखबार को 90 साल के बुजुर्ग की भेजी एक चिट्ठी मिली। इसमें वैक्सीन के प्रति लोगों को आगाह करते हुए लिखा गया था, टीकाकरण एक खतरनाक और बेहद अवैज्ञानिक क्रिया है। ये जादू टोने से जुड़ी एक घिनौनी क्रिया है। समझदार लोग अपने बच्चों को वैक्सीन नहीं लगवाते क्योंकि चेचक से जितनों की जान जाती है उससे ज्यादा लोग टीके से मरते हैं। पता है आयरिश टाइम्स को ये चिट्ठी किसने भेजी थी? उस आदमी ने जिसने 19वीं और 20वीं दोनों सदी के सबसे जीनियस माइंड्स में गिना जाता था, जिसे नोबेल भी मिला था और ऑस्कर भी। इस आदमी का नाम था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। बर्नार्ड शॉ इस कैटेगरी के अकेले मशहूर नाम नहीं है। लियो टॉल्स्टॉय, फ्रेडरिक डगलस जैसे मशहूर लोग भी वैक्सीन विरोधी थे। आप पूछ सकते हैं कि हम आज ये सब आपको क्यों बता रहे हैं। याद कीजिए, एपिसोड की शुरुआत में हमने अमेरिका से आई एक खबर का जिक्र किया था। बताया था कि वहां एक आदमी ने मॉडर्ना वैक्सीन के कई डोज बर्बाद कर दिए। 46 साल के उस शख्स का नाम है स्टीवन ब्रैंडनबर्ग। विस्कॉन्सिन शहर में ऑरोरा मेडिकल सेंटर नाम का एक अस्पताल है। इसी में फार्मासिस्ट था स्टीवन, मतलब दवा बनाने और बांटने के लिए क्वालिफाइड प्रोफेशनल। अमेरिका ने मॉडर्ना की बनाई कोरोना वैक्सीन को अप्रूवल दिया है। वहां अस्पतालों में वैक्सीन लगने का काम शुरू भी हो चुका है। इसी वैक्सीनेशन ड्राइव के तहत ऑरोरा मेडिकल सेंटर में भी वैक्सीन की खेप आई थी। स्टीवन की नाइट ड्यूटी हुआ करती थी। ये 2020 के आखिरी हफ्ते की बात है। क्रिसमस की छुट्टियों के चलते अस्पताल में स्टाफ कम था। ऐसे में स्टीवन ने क्या किया कि रात के समय चुपके से वैक्सीन्स को रेफ्रिजरेशन से निकालकर रूम टेम्परेचर पर छोड़ दिया। वो रात भर वैक्सीन्स को रूम टेम्परेचर पर रखता और सुबह चुपके से वापस उन्हें रेफ्रिजरेट कर देता। उसने 24 और 25 दिसंबर यानी लगातार 2 रात तक यही किया। इससे नुकसान क्या हुआ? वैक्सीन को स्टेबल रखने के लिए उसे एक तय तापमान में स्टोर करना होता है, इसलिए वैक्सीन्स को रेफ्रिजरेशन कंपार्टमेंट में रखा जाता है। रूम टेम्परेचर पर रखने से वैक्सीन के mRNA मॉलिक्यूल क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इस वजह से वैक्सीन का जो असर है वो खत्म हो जाता है, वो शरीर में जाकर अपना काम नहीं करती। स्टीवन यही चाहता था। अब सवाल यह है कि स्टीवन ये चाहता क्यों था? क्योंकि वो वैक्सीन से जुड़ी साजिशाना बातों में यकीन करता था। उसका मानना था कि वैक्सीन खतरनाक होती है, लोगों को नुकसान पहुंचाती है, उनका DNA बदल देती है। अपनी इस अवैज्ञानिक धारणा के चलते स्टीवन ने वैक्सीन के 570 डोज खराब कर दिए। रुपयों में बताएं तो इनकी कीमत थी तकरीबन 9 लाख रुपए। मगर पैसों से इतर इन वैक्सीन्स की असली वर्थ थी 570 लोगों को कोरोना से सुरक्षित करना। अगर अमेरिका में चल रही ताज़ा प्लानिंग के मुताबिक एक डोज से 2 लोगों को वैक्सीनेट करने वाला हिसाब देखिए तो इस डोज से 1140 लोग वैक्सीनेट किए जा सकते थे। हर एक वैक्सीनेटेड इंसान कोरोना से चल रही लड़ाई में हमारे हाथ मजबूत करेगा, हमें हर्ड इम्यूनिटी के करीब पहुंचाएगा। इस हिसाब से सोचिए कि स्टीवन ने कितना बड़ा नुकसान किया है। अस्पताल को शुरुआत में स्टीवन के अपराध की खबर नहीं थी। उन्होंने तो उन्हीं खराब हो चुके वैक्सीन्स को 57 लोगों को टीका भी लगा दिया। बाद में जब स्टीवन के किए की जानकारी मिली तो उन्होंने पुलिस को खबर दी। 31 दिसंबर को स्टीवन की गिरफ्तारी हुई। अब 5 जनवरी को पुलिस ने बताया कि स्टीवन ने कंस्पिरेसी थ्योरी के चलते वैक्सीन खराब करने की बात कबूली है। स्टीवन अकेला आदमी नहीं है। इस मामले में असली दोषी हैं वैक्सीन से जुड़ी कंस्पिरेसी थ्योरीज। क्या धारणाएं हैं वैक्सीन कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट्स की? वैक्सीन के विरोध का इनका आधार क्या है? इस सवाल का कोई एक जवाब नहीं है। इसकी वजह मनोविज्ञान भी है और इंस्टीट्यूशनल फेलियर भी।
कई बार हमारी संस्थाएं लोगों के भीतर साइंटिफिक अप्रोच पैदा नहीं कर पाती, वो साइंस और मेडिकल विज्ञान के प्रति सशंकित रहते हैं। ऐसे में जब एंड्रू वेकफील्ड जैसे एक्सपर्ट्स रिसर्च के नाम पर वैक्सीन के कथित साइड इफेक्ट्स बताते हैं तो पहले से ही शंकित तबका अपने पूर्वाग्रहों को और मजबूत कर लेता है। फिर चाहे आप उन्हें कितने भी फैक्ट्स पकड़ा दें, वो यकीन नहीं करता। एक हद तक इंस्टीट्यूशनल फेलियर है। दूसरा कारण मनोवैज्ञानिक है। कैसे, बताते हैं। हम सब जानते हैं कि धरती गोल है, ये सत्यापित बात है। हमने धरती की सैटेलाइट तस्वीरें देखी हैं, फिर भी कई लोग अब भी धरती को फ्लैट समझते हैं। उनका कहना है कि धरती के गोल होने की बात नासा और बाकी सरकारी एजेंसियों द्वारा फैलाया गया एक झूठ है। आप इंटरनेट पर रिसर्च कीजिए, आपको वहां कई फ्लैट अर्थ सोसाइटीज मिल जाएंगी। अब बताइए उनकी भ्रांति कैसे दूर की जाए। जो लाख तथ्य रखने पर भी सच को सच न माने, उसका कोई इलाज नहीं, उसकी दिक्कत मनोवैज्ञानिक है। ऐसे लोग स्वाभाविक रूप से ही कंस्पिरेसिस्ट होते हैं, वो अवैज्ञानिक बातों को ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। यही दिक्कत है वैक्सीन कंस्पिरेसी थियरिस्ट्स की भी। कभी ऑटिज्म की अफवाह, कभी वैक्सीन से नपुंसक हो जाने की भ्रांति, कभी ये समझना कि वैक्सीन के बहाने किसी एक नस्ल या धर्म के लोगों का डीएनए बदल दिया जाएगा। आपको पता है 2009-2010 के टाइम अफगानिस्तान और पाकिस्तान में एक बिन लादेन वैक्सीन की अफवाह थी। उन दिनों वहां हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण प्रोग्राम चल रहा था। अफवाह उड़ी कि यह दरअसल CIA की साजिश है, वो लादेन की लोकेशन खोजने के लिए वैक्सीन के बहाने लोगों का DNA सैंपल जमा कर रहा है। कई बार सरकारें भी अफवाहें फैलाती हैं, दुश्मन देश का स्वास्थ्य ढांचा कमजोर करने, वहां पब्लिक के मन में अपनी सरकार और संस्थाओं के प्रति शंका पैदा करने के लिए वैक्सीन के प्रति अफवाहें फैलाई जाती हैं। रूस पर लंबे समय से ये इल्जाम लगता आया है। इल्जाम है कि उसने न केवल अमेरिकन जनता में वैक्सीन से जुड़ी अफवाहें फैलाईं, बल्कि अफ्रीका और भारत जैसे देशों में भी वैक्सीन से जुड़े फेक न्यूज कैंपेन चलाए। इससे जुड़ा एक चर्चित प्रकरण आपको बताते हैं। जर्मनी में जेकब सीगल नाम के बायोफिजिसिस्ट थे। 1986 में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा। इसका दावा था कि एड्स दरअसल एक जैविक हथियार है। इसे अमेरिकी सेना के फोर्ट ड्रिटिक बायोलॉजिकल लैब में तैयार किया गया। 1970 के दशक में इस लैब के भीतर एक दुर्घटना हुई और गलती से एड्स का वायरस लीक हो गया। सीगल के इस आर्टिकल से तहलका मच गया। 70 से भी ज्यादा देशों के अखबारों ने इसे कवरेज दी। सीगल का यह दावा निराधार था, वैज्ञानिकों ने इसे खारिज कर दिया। इसके बावजूद इस थियोरी को लोगों ने हाथों हाथ लिया। सीगल की यह थियोरी कोल्ड वॉर का भी एक अहम हथियार बनी। सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी KGB और पूर्वी जर्मनी की सीक्रेट सर्विस स्टासी ने इसका इस्तेमाल करके अमेरिका के खिलाफ बहुत बड़ा दुष्प्रचार अभियान चलाया। इसे दुनिया के सबसे कामयाब डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स में गिना जाता है। 1992 में खुद रूस ने इस प्रोपेगेंडा कैंपेन की बात कबूली थी। मगर कबूलनामे से क्या होता है, उस दुष्प्रचार का असर तो अब भी बना हुआ है। उसके चलते अफ्रीका जैसे देशों में अब भी वैक्सीन को लेकर लोग सशंकित रहते हैं। पोलियो जैसे वैक्सीन्स देने के लिए भी सरकार को जबरदस्ती करनी पड़ती है। कोरोना के दौर में वैक्सीन से जुड़ी अफवाहों ने और सिर उठाया है। कोई कह रहा है 5G के चलते कोरोना फैला। इस भ्रांति के चलते ब्रिटेन समेत कई जगहों पर लोगों ने 5G टावर पर हमले कर दिए। कईयों ने कोरोना को प्लैंडेमिक कहा। YouTube जैसे प्लेटफॉर्म्स पर इससे जुड़े वीडियोस की बाढ़ आ गई। इनमें कोरोना को सरकारों और दवा कंपनियों की सुनियोजित साजिश बताया जाता। कई फर्जी मेडिकल एक्सपर्ट्स भी सामने आए। उन्होंने कहा कि फेस मास्क मत लगाओ, इससे वायरस एक्टिवेट हो जाता है। मास्क का विरोध करने वाले बहुतायत लोग ऐसे ही वाहियात शोधों का हवाला देते हैं। कोरोना से जुड़ी एक बड़ी अफवाह बिल गेट्स से भी जुड़ी है। सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक अकेले अमेरिका में ही करीब 28% लोग मानते हैं कि कोरोना बिल गेट्स की तैयार की गई साजिश है, ताकि बीमारी के नाम पर वैक्सीन लगाने का मौका मिले और वैक्सीन के बहाने लोगों के शरीर में माइक्रोचिप लगाई जा सके। अरबों लोगों के पल पल की मूवमेंट को ट्रैक किया जा सके। हमने कुछ महीने पहले न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल पढ़ा था। इसमें एक प्रोफेसर ने अपनी आप बीती लिखी थी। बताया था कि वो इलाज के लिए एक डॉक्टर के पास गए। उस डॉक्टर ने बताया कि कोरोना बिल गेट्स के शैतानी दिमाग की साजिश है। उस डॉक्टर ने आगे कहा कि हेल्थ सेक्टर में होने की वजह से उसे शुरुआती दौर में ही वैक्सीन मिल जाएगा, मगर वो वैक्सीन लगाएगा नहीं, उसे अपने फ्रिज में रख देगा। महीनों बाद जब दुनिया में लाखों लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका होगा और अगर वो सुरक्षित रहेंगे तभी वो वैक्सीन लगाएगा।
सोचिए ये कितनी खौफनाक स्थिति है। एक डॉक्टर अपने मरीज के मन में निराधार आशंकाएं भर रहा है, उसे वैक्सीन न लगवाने के लिए प्रेरित कर रहा है। ऐसे लोग आपको अपने आसपास भी मिल जाएंगे। इनसे सावधान रहिएगा, क्योंकि इनकी मूर्खता हमारे समूचे हेल्थ सिस्टम के लिए खतरा है। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी चीन से है। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक टीम चाइना जाने वाली थी। मकसद था कोरोना के शुरुआत की जांच करना, मगर चीन ने WHO की इस टीम को अपने यहां घुसने भी नहीं दिया। WHO के मुखिया टेड्रोस एडहेनोम गेब्रेयेसस ने जेनीवा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि WHO के 2 वैज्ञानिक जांच के लिए चीन रवाना हो चुके थे। इस जांच के लिए चीन ने अपनी सहमति भी दे दी थी, मगर फिर बीच रास्ते में चीनी अधिकारियों ने उन दोनों वैज्ञानिकों से संपर्क किया, बताया कि वो चीन में दाखिल नहीं हो सकते। WHO चीफ ने चीन के इस कदम पर निराशा जताई है। दूसरी सुर्खी हांगकांग से है। यहां बीते रोज बड़े स्तर पर गिरफ्तारियां हुई। 53 से ज्यादा नेता और विपक्षी कार्यकर्ता अरेस्ट कर लिए गए। ये गिरफ्तारियां जुलाई 2020 में हुए प्राइमरी इलेक्शन से जुड़ी हैं। ये चुनाव लोकतांत्रिक धड़े ने करवाया था। उनका मकसद था हांगकांग लेजिस्लेटिव असेंबली के मुख्य चुनाव में प्रो डेमोक्रेसी ग्रुप के वोट बंटने से रोकना, ताकि मुख्य चुनाव में लोकतंत्र समर्थकों का चांस बढ़े। अभी अरेस्ट हुए 53 में से 6 लोगों पर जुलाई 2020 के प्राइमरी इलेक्शन की प्लानिंग का इल्जाम है। बाकी 47 को इस चुनाव में शिरकत के चलते पकड़ा गया है। तीसरी सुर्खी स्कॉटलैंड से है। यहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक गोल्फ कोर्स है। खबर थी कि 20 जनवरी के आसपास ट्रंप यहां आने की सोच रहे हैं। स्कॉटलैंड में फिलहाल लॉकडाउन है। ऐसे में ट्रंप की इस अनुमानित यात्रा को लेकर स्कॉटिश मीडिया ने मंत्री निकोला स्टर्जन से सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि गोल्फ खेलना जरूरी काम नहीं है, इसलिए फिलहाल ट्रंप को स्कॉटलैंड नहीं आने दिया जाए। निकोला ने यह भी कहा कि वो उम्मीद करती हैं कि फिलहाल ट्रंप का ट्रैवल प्लान केवल व्हाइट हाउस से होने वाली छुट्टी पर केंद्रित होगा। इस बयान के बाद व्हाइट हाउस का भी जवाब आया। उन्होंने कहा कि ट्रंप तो स्कॉटलैंड जा ही नहीं रहे थे। आज की दुनियादारी में इतना ही। आप अपना ध्यान रखिए। शुभ रात्रि। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर हैं, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।